हसीना की क्राइम कुंडली में आज बात करेंगे हम ज्योति मल्होत्रा की, जो कि लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। बता दें आपको कि यूट्यूबर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, उसकी क्राइम कुंडली को खंगालेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा ने देश के साथ गद्दारी करने का फैसला किया। आखिरकार क्यों ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस बन गई, क्यों ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी लोगों के साथ संपर्क बनाए और उसके बाद वह भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक साझा करने लगी। दरअसल इस खास कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा, जो एक ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार से संबंध रखती थी, जो पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गई। दरअसल वक्त 2019 का, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार से परिवार की माली हालत के चलते दिल्ली आई। दिल्ली आकर उसने एक 20,000 रुपए में किसी दफ्तर में काम करने के लिए नौकरी को ज्वाइन किया। लेकिन 2020 में देश भर में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग जाता है और ज्योति मल्होत्रा की नौकरी चली जाती है, जिसके बाद 2020 में वह वापस घर लौट जाती है। दरअसल उसके बाद उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ब्लॉगिंग साइट्स पर अपने अकाउंट्स बनाए और वहां पर वह वीडियोज अपलोड करने लगी। इसी सिलसिले में वर्ष 2022 में ज्योति मल्होत्रा अपने ट्रैवल व्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए वहां का वीजा लगवाना चाहती थी, जिसको लेकर वह पाकिस्तानी एम्बेसी में पहुंच गई, जहां पर उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी एम्बेसी के कर्मचारी से हुई, जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है। दरअसल दानिश शुरुआती जिस वक्त उसकी मुलाकात हुई, उसी दौरान उसे काफ़ी फ्रेंडली नेचर का लड़का लगा, जिसको लेकर के वीज़ा के संबंध में ज्योति और दानिश के बीच आपस में उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हुए। वीज़ा के बहाने, वीज़ा की अपडेट्स के बहाने ज्योति लगातार दानिश से फ़ोन पर बातचीत करने लगी। दरअसल इसके बाद दानिश और ज्योति के बीच काफ़ी करीबियाँ बढ़ती गई। ज्योति का 2023 में पाकिस्तान का वीज़ा लगा और अब तक वह 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। दानिश के हवाले से जिस तरीके से एक अली आहवान नाम का लड़का, जो पाकिस्तान में दानिश का करीबी है, उसके रेफरेंस के आधार पर वह अली आहवान से पाकिस्तान में मिली। पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तमाम शहरों का वह दौरा कर चुकी है। बता दें आपको कि ज्योति ने पाकिस्तानी एम्बेसी के एक इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम में भी शिरकत की है। ये निमंत्रण उसे दानिश के हवाले से ही मिला था। दरअसल दानिश पाकिस्तानी नागरिक है और वह पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में काम करता था, जहां पर वह ज्योति के संपर्क में आया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दानिश ने ज्योति के पाकिस्तान में रहने, घूमने और उसकी ट्रैवलिंग के वीज़े लगवाने में काफ़ी मदद की थी। बता दें आपको कि ज्योति ने हिसार पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं, उसमें सीधे तौर पर उसने कहा है कि वह सब पैसों के लिए करती थी। पैसे की कमी के चलते वह काफ़ी मुश्किलात में थी और वह बचपन से ही अपने परिवार की माली हालत से वाकिफ थी, जिसको देखते हुए ज्योति ने परिवार को छोड़ देना, यानी कि घर से निकलकर कहीं पर नौकरी तलाशना शुरू किया था। और उसके बाद ज्योति का कहना है कि वह लगातार इस तरीके से जो है अपने वीडियोज बनाती थी, जिस पर काफ़ी अच्छी उसको रीच मिलती थी और उसी सिलसिले में वह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। उसी आधार पर उसने पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर की। आपको बता दें कि दानिश के माध्यम से ही ज्योति को पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ज्योति के पिता हिसार में ही रहते हैं। उनका दावा है कि उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। वह खुद पेशे से कारपेंटर हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। इतना ही उनकी कमाई है कि उनके घर का खर्च चल सके। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के सपने कुछ अलग थे, ज्योति मल्होत्रा के शौक कुछ अलग थे और उन शौक ने आज उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें आपको कि ज्योति मल्होत्रा की 5 दिनों की पुलिस हिरासत मांगी गई है हिसार पुलिस के द्वारा और हिसार पुलिस लगातार अब ज्योति मल्होत्रा से जुड़े हुए उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम जो है खुफिया इनपुट्स पर चर्चा कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ज्योति मल्होत्रा ने
देश के साथ गद्दारी करने का फैसला क्यों किया? क्या ज्योति मल्होत्रा ने भारत के कोई सैन्य ठिकानों की जानकारी भी पाकिस्तान के साथ साझा की? ज्योति मल्होत्रा की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है, जैसे ही उसे हिरासत में लिया गया है, उसके बाद लगातार उसने बड़े बड़े खुलासे। तो ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि पाकिस्तान में दानिश ने अपने करीबी अली अहवान के पास मुझे भेजा। उस अली अहवान ने ही ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात पाकिस्तानी ISI, जो कि उनकी एक सुरक्षा एजेंसी है, उसके अधिकारियों से करवाई। उस ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों से करवाई और उसके रहने, घूमने और ठहरने का इंतजाम भी किया। दरअसल ये तमाम खुलासे खुद ज्योति मल्होत्रा ने किए हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियां इस पूछताछ में जुटी हुई हैं कि इसके अलावा उसने भारत की सेना से जुड़े हुए क्या क्या उनके सामने सबूत रखे हैं, क्या उनके सामने कोई जो है दस्तावेज पेश किए हैं, क्या कोई लोकेशंस उनके सामने पेश की गई है, किस तरीके से उसने भारत के सैन्य ठिकानों की, भारत की डिप्लोमेसी की बातें वहां पर की है। ये तमाम चीजें 5 दिन की उसकी पुलिस हिरासत में निकलकर सामने आने वाली है। लेकिन ज्योति के परिवार का कहना है कि वह शुरुआत से ही घर से बाहर निकलना चाहती थी। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ज्योति मल्होत्रा ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वह पैसे कमाने के लिए नौकरी तक करने लगी थी। ऐसे में अब ज्योति मल्होत्रा जो है वो पुलिस के शिकंजे में है। लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ज्योति मल्होत्रा कह रही है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उसने कहा कि इससे पहले भी अनेकों लोग पाकिस्तान में गए हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ उनके संपर्क रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसके करीबी संबंध उस दानिश से हैं, जो दानिश पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता था, इसको देखते हुए साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि ज्योति मल्होत्रा ने जो करीबियां उनके बीच बढ़ रही थी, उस आधार पर बहुत सी ऐसी जानकारियां दानिश तक साझा की होंगी, जिसको लेकर के दानिश ने उन जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाया होगा। बता दें आपको कि दानिश और ज्योति मल्होत्रा की कई बार मुलाकात पाकिस्तानी एम्बेसी में भी होती रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरे इलाके में स्थित है, वहां पर ज्योति मल्होत्रा दानिश से मिलने के लिए कई बार आती रही है। वह उसके परिवार से भी मुलाकात कर चुकी है। दानिश के परिवार के साथ ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान में भी मुलाकात की है, हिंदुस्तान में भी उसकी बीवी के साथ उसकी मुलाकात हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि सुरक्षा संबंधी क्या क्या जानकारियां साझा की गई, किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा ने भारत के संबंध के तमाम जो खुफिया राज हैं वो पाकिस्तान को सौंपे। क्या ज्योति मल्होत्रा वाकई में पाकिस्तान के एक ऐसे जासूस के रूप में काम कर रही थी जो पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को भारत की तरफ भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। बता दें आपको कि ज्योति मल्होत्रा ने यह भी पुलिस के सामने कहा है कि वह करीब 3 सालों से पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में थी और उसका काम जो था विशेष तौर पर वो पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी सेना के द्वारा निर्धारित होता था। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की भारत में छवि सुधारने का काम दिया गया था, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो कि खुफिया इनपुट्स के मिलने के बावजूद यहाँ पर जो है शक के दायरे में आई, पुलिस की उन तक पहुंच हुई और उसके बाद ज्योति मल्होत्रा ने यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा है कि वह भारत की तमाम जो है जानकारियां पाकिस्तान तक साझा करती रही है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के पिता का साफ तौर पर कहना है कि वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने कई बार ज्योति मल्होत्रा के सामने शादी करने की बात कही थी, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि जब वो शादी कर ले। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस पूछताछ में किस तरीके से गंभीर सबूत ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।